हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग बायोलॉजी के कुछ विगत वर्षों के प्रश्न करेंगे जो कि प्रैक्टिस सेट में हम लोग कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 1 अभी आपका है, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। इसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे कि आप किसी भी बायोलॉजी मतलब यानी कि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन क्या होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। नेपेंथिस जो होता है खासियाना घटपर्णी जिसको कहते हैं नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, मेघालय में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो ये पौधा जो है वो मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। जो लेग हीमोग्लोबिन है वह कहाँ पाई जाती है? मानव रुधिर में या फिर खरगोश के रुधिर में या फिर लेग्यूम मूल ग्रंथियों में या फिर मुर्गी के रुधिर में। तो ये जो लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पौधा है, यानी कि जो कीटों का भक्षण करता है, ऐसा कौन सा पौधा है? पहला ए है कि पैसन फ्लावर, घटपर्णी, रात की रानी, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो घटपर्णी ऐसा पौधा है जो कि क्या करता है? कीटाहारी होता है, कीटों का भक्षण करता है। इसमें क्योंकि देखो नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी वजह से क्या ये नाइट्रोजन की जो आपूर्ति होती है उसको पूरी करने के लिए क्या करता है? कीटों का भक्षण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्के बैक्टीरिया। क्या है? आर्के बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऐसा कौन सा समूह है जिसको उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? एथेन के, मीथेन के, अम्ल के या फिर अल्कोहल के। देखिए एथेन में प्रयोग किया जाता है कि मीथेन में या फिर अम्ल में या फिर अल्कोहल में, किस में प्रयोग किया जाता है? जल्दी जल्दी आंसर करिए। तो ये जो क्वेश्चन है तो ये किसमें? मीथेन के प्रयोग में किया जाता है। किसमें? मीथेन के प्रयोग में किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होती है? जो कार्क है वो किस पेड़ से प्राप्त होती है? तो कार्क जो है वो देखिए डलबार्जिया से या फिर सेड्रस से या फिर क्वेकर्स से या फिर आर्जिमोन से। तो जो कार्क होती है वो क्वेकर्स से प्राप्त होती है। ठीक है, किससे प्राप्त होती है? क्वेकर्स से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकारक सहचर्य है? ठीक है, कौन सा है ऐसा मतलब यानी कि पौधा जो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादप, कवक और उच्चतर पादप जो होते हैं कि जड़ों के बीच में जो होता है उपयोगी प्रकारक सहचर्य सिद्ध करता है। तो ऐसा कौन सा है? देखिए पहला है जैव उर्वरक या फिर प्रवाल मूल या फिर लाइकन या फिर कवक मूल। तो ये कवक मूल जो होता है वो कवक और उच्चतर पादपों की जो जड़ें होती हैं उनके बीच क्या करता है? उपयोगी प्रकारक सहचर्य का संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी, ठीक है, इसका जो सहचारी है वो कौन होता है जो जिससे क्या ये जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया था? पहला नीलहरी शैवाल, दूसरा है लाल शैवाल, तीसरा है फफूंद, चौथा है मांस। ठीक है, डी क्या है? मांस है। तो इसका आंसर जो होगा एजोला जो बहुधा है उसको नीलहरी के शैवाल के साथ मिलाने पर क्या होता है? जैव उर्वरक के रूप में यह प्रयोग किया जाता है। तो द राइट आंसर ए। ओके। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? ऐसे कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। देखिए साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, विषाणु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वो हैं आपके साइनोबैक्टीरिया। क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है। देखो इसका मतलब ये है, जन्म देने वाले से तात्पर्य है जैसे एक पौधा है उसमें नर भी पाया जाए और मादा भी पाया जाए। ठीक है, तो ऐसा जो पादप होता है वो जो पेड़ होता है जिसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, तो ऐसे पौधे को या फिर ऐसे पादप को क्या कहते हैं? द्विलिंगाश्रय या उभयलिंगाश्रय या फिर कलिंगाश्रय या फिर एक समांगी या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे पादप जिनमें दोनों लिंग पाए जाते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों लिंग पाए जाते हैं, उससे द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है। वायु गुहिका जो होती हैं वो एयर कैविटी को कहाँ पे उपस्थित होती हैं? देखिए मरु पादप में या फिर वृक्ष में या फिर जल पादप में या फिर समोद्भिद में। तो जो वायु गुहिकाएँ होती हैं, जो एयर कैविटी होती हैं वो आपकी जल पादप में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं? तो जल पादप में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है। किसी शैवाल का उपयोग, देखो जो यहाँ पे लिखा जाना चाहिए किस शैवाल का। ठीक है, यहाँ पे किसी नहीं, यहाँ पे क्या होगा? किस। ठीक, क्या होगा? यहाँ पे होगा क्या? किस। ठीक, किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? हाइड्रोडिक्टियन, क्लेडोफोरा, क्लेमाइडोमोनास या फिर आपका क्या है? क्लोरेला। तो जो क्लोरेला होता है ये जो होता है अंतरिक्ष में यानी कि अंतरिक्ष अनुसंधान में इसका प्रयोग
किया जाता है। जैसे कि जो यात्री जाते हैं तो इतना भोजन ले जाना तो संभव होता नहीं है, क्योंकि देखो जितना वेट कम जाता है उतना ही अच्छा रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं, क्लोरेला जो है वो एल्गी है, तो इसको लेकर के जाते हैं और वहाँ पे कहीं थोड़ा बहुत पानी होता है तो उसमें डाल देते हैं, और जब भूख लगती है तो इसमें क्योंकि बहुत प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है तो इसका क्लोरेला का यूज़ करते हैं अंतरिक्ष में जो जाने वाले यात्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है लाइकेन है, ठीक है। क्या है? लाइकेन है, परजीवी है, सहजीवी है, रसायन पोषी या फिर अपघटक है। तो जो लाइकेन होता है वो सहजीवी होता है, ठीक। क्या होता है? सहजीवी होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? ऐसा कौन सा पौधा है जो कीट पकड़ता है? ऑस्ट्रेलियन एकेसिया या फिर स्माइलैक्स या फिर नीरियम या फिर नेपेंथस, ठीक है। तो ऐसा कौन सा पौधा है जो कीट पकड़ता है? अगर कीट पकड़ने को पूछा जाए तो नेपेंथिस। कौन सा है? नेपेंथिस है, जो क्या करता है, कीटों को पकड़ता है सुगंध के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? ठीक है। ऐसा कौन सा पौधा है जिसके फल भूमि के नीचे उगते हैं? आलू है, गाजर है, मूंगफली है, ठीक है। आलू है, गाजर है, मूंगफली है या फिर आपका प्याज है, ठीक है। तो जो मूंगफली है ये क्या होता है, मूंगफली जो होता है ये क्या होता है, फल में आता है और ये भूमि के नीचे उगता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत है? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत है? देखो, ईस्ट है या फिर क्लोरेला है या फिर एजोला है या फिर मोल्ड है, ठीक है। ईस्ट है या फिर क्लोरेला है या फिर एजोला है या फिर क्या है, मोल्ड है। तो जो एजोला है ये आपका क्या है, जैव उर्वरक का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? ठीक, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? एस्परजिलस, स्टेफाइलोकोकस या फिर स्यूडोमोनास या फिर लैक्टोबैसिलस। तो जो लैक्टोबैसिलस होती है बैक्टीरिया, उसी के कारण क्या होता है, दूध खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आपने जस्ट थोड़ा क्वेश्चन के पहले किया था, तो वैसा ही क्वेश्चन है, उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। देखिए, निम्न के साथ मिलाने से एजोला, ठीक है, एजोला बहुत अच्छा उर्वरक होता है। नील हरित शैवाल, हड्डी का चूरा, गोबर या फिर यूरिया। तो नील हरित शैवाल जो होती है उसके साथ एजोला जो है मिलाने पर एक बहुत ही अच्छा उर्वरक बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए, ठीक, जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह कौन सी है? ठीक, देखना है वह कौन सी है। क्लोरोमासिटीन है या फिर क्लोरोक्विन है या फिर टेट्रासाइक्लिन है या फिर एम्पाइलिसिन है, ठीक है। तो क्लोरोक्विनिन जो होती है ये क्या होती है, मलेरिया, देखिए मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त की जाने वाली औषधि है। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार का सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? ठीक, उपयोग किया जाता है। आंसर है जीवाणु या फिर जीवाणु और कवक या फिर जीवाणु और शैवाल या फिर जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। तो देखो, जीवाणु और सूक्ष्म शैवाल और कवक जो होते हैं ये उपयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्याज के छिलके उतरने पर आंसू आते हैं। जैसे कि आप प्याज काटते हो, छिलते हो, तो जब उसका छिलका उतरता है तो आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि प्याज से क्या निष्कासित होता है, कौन सा एसिड निकल रहा होता है? सल्फेनिक अम्ल या फिर अमीनो अम्ल या फिर कार्बोलिक अम्ल। तो सल्फेनिक अम्ल का क्या होता है, निष्कासन होता है, जिसकी वजह से प्याज के छिलके उतारने पर क्या होता है, आंखों से आंसू आते हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों में से निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार का सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? ठीक, सर्वाधिक व्यापक रूप से कौन सा एक है जो उपयोग किया जाता है? जीवाणु है, ठीक है, जीवाणु है या फिर जीवाणु और कवक है या फिर जीवाणु और शैवाल है, ठीक है, जीवाणु और शैवाल है, यहाँ पे शैवाल होगा, ठीक, क्या होगा, शैवाल है। और फिर या फिर है जीवाणु सूक्ष्म, ठीक है, देखो जीवाणु होगा या फिर सूक्ष्म शैवाल होंगे या फिर कवक होंगे। तो जो प्रयोग किया जाता है वो है जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। आंसर नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है। जो रसेदार सब्जी होती है उसमें कौन सा मशरूम प्रयोग होता है, मतलब वो कवक होता है, ठीक है, कहने का मतलब कवक होता है, फिर शैवाल होता है या हरी सब्जी होती है या फिर आपका क्या, देखिए, पशु का मांस होता है। तो जो देखो प्रयोग किया जाता है मशरूम, वो क्या होता है, कवक होता है, एक एल्गी होती है, ठीक है, क्या होती है, एक एल्गी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? ठीक, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? कमल है, सूर्यमुखी है, रेफ्लेसिया है या फिर ग्लोरी लिली है, ठीक है, या फिर क्या है, ग्लोरी लिली है। तो जो देखिए इसमें आंसर क्या है, रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया निदान हेतु आर्थीथर
नाम की औषधि प्राप्त होती है? जो अर्थ ईथर होती है उसकी औषधि किससे प्राप्त होती है? बीजीय पादप से या कवक से या फिर जीवाणु से या फिर काई जिसको मांस भी कहते हैं इससे? तो देखो जो ये अर्थ ईथर नाम की औषधि है ये बीजीय पादप से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? बीजीय पादप से प्राप्त होती है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? क्या देखना है गलत कौन सा? अमरूद सरसफल है या फिर आम अष्टफल है, अनानास सोरेसिस है, सूरजमुखी संपुट है। तो देखो अमरूद जो है वो सरसफल है, आम जो है वो अष्टफल है, ये भी सही है, और सूरजमुखी एक संपुट फल है, ये भी सही है। अनानास सोरेसिस नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? अभी क्वेश्चन था कि दूध मतलब किस बैक्टीरिया के द्वारा खराब होता है, अब है दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा? बैक्टीरिया द्वारा, विटामिन द्वारा, एंजाइम द्वारा। ठीक, बैक्टीरिया द्वारा, विटामिन द्वारा, एंजाइम द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बैक्टीरिया के द्वारा दूध का दही में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? ऐसी कौन सी फसल है जिसमें जो जैव उर्वरक होता है वो नील हरित शैवाल के रूप में प्रयोग किया जाता है? गेहूँ, चना, धान या फिर सरसों। ठीक है, गेहूँ, चना, धान या फिर सरसों, इनमें से कौन सा है? तो देखिए इनमें से जो आपका है ये है, जो आपका है आंसर सही है धान। ठीक है, आंसर सही क्या है? धान। जो धान होता है इसमें क्या होती है, जो नील हरित शैवाल होती है वो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा पानी क्यों भरा जाता है खेत में? ताकि जो होता है घास ना उगे, और पानी में क्या होती है, काई लग जाती है। जो काई होती है, काई जो होती है उसी को नील हरित शैवाल जो एल्गी होती है, एल्गी कहा जाता है। तो ये क्या जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? कौन सा? देखिए एजोला या फिर नील हरित शैवाल या फिर अल्फा अल्फा या फिर नाइट्रोलिन। तो देखिए जो इसमें है इसमें कूट दिए हुए हैं, इसमें देखते हैं सही क्या है। देखो एजोला भी प्रयोग किया जाता है, नील हरित शैवाल भी प्रयोग किया जाता है, अल्फा अल्फा भी प्रयोग किया जाता है, पर नाइट्रोलिन जो होता है यह नहीं प्रयोग किया जाता है। अब इसके कूट देखते हैं कौन सा सही है। कूट जो है पहले में क्या दिया हुआ है? 2 4, ये गलत है। ठीक है, तो अब इसमें सही क्या क्या है? इसमें देखो 2 ऑप्शन एक जैसे ही दिए हैं, 1 2 3 और 1 2 3। तो इसमें जो देखिए सही आपका क्या था? एजोला सही था, नील हरित शैवाल था और अल्फा अल्फा सही था। तो यहाँ पर ये बी और जो डी है दोनों ऑप्शन क्या माने जाएंगे? सही माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है? देखिए पहला क्या है? यूरिया, दूसरा है 2 4 डी। ठीक है, या फिर जो स्टेप्टोसाइक्लिन या फिर एजोला। अभी आपने देखा है जो एजोला होता है वो जैव उर्वरक, जो एक जैविक उर्वरक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? देखिए समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका मुख्य स्रोत है? जो समुद्री खरपतवार होता है ठीक उसमें से क्या प्राप्त होता है? कहने का मतलब है प्राप्त क्या होता है? गंधक प्राप्त होती है या फिर क्लोरीन का प्राप्त होता है या फिर ब्रोमीन प्राप्त होती है या फिर आयोडीन। तो जो समुद्री खरपतवार होता है वो देखो उससे आयोडीन प्राप्त होता है, वह एक प्रकार की एल्गी जैसे कि लैमिनेरिया जो होती है उससे प्राप्त होती है। आज के क्वेश्चन आपके 30 कंप्लीट हो गए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।